दोस्तों आज मैं सेशन ट्रेड करने वाला हूं और अभी जस्ट 1:30 में लंदन सेशन ओपन हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो लंदन सेशन ओपन हो चुका है और इस सेशन में मैं ट्रेड पकड़ने वाला हूं गोल्ड में। अब देखते हैं कि एंट्री बनने के बाद स्टॉप लॉस लेता है या फिर टारगेट आता है। जो भी रिजल्ट होगा इस वीडियो में बताएंगे, साथ में लॉजिक भी शेयर करेंगे कि किस लॉजिक के साथ मैंने ट्रेड लिया और इस लेवल पे एंट्री किया। जो भी रिजल्ट होगा इसी वीडियो में आपको बताएंगे। स्टॉप लॉस भी जाएगा तो बताएंगे कि यस यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, टारगेट आएगा तो वो भी आप इस वीडियो में देखोगे और लॉजिक भी जानोगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। देखो जनरली अगर आप एक बड़ी सी मूव कैच करना चाहते हो, अगर सेशन ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा प्रीवियस सेशन का हाई लो की लिक्विडिटी जब ग्रैब होता है ना, तब आप एंट्री करोगे ना तो एक बड़ी सी मूव कैच होगा। तो डायरेक्ट तो एंट्री नहीं कर सकते। जब भी अगर सेशन का हाई लो ब्रेक हो रहा है तब डायरेक्ट एंट्री तो नहीं करोगे, कंफर्मेशन लोगे। तो वो कंफर्मेशन किस बेस पे होगा इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो में बने रहना। और मैं यहाँ पे अगर बीच में भी बिना हाई लो ब्रेक किए हुए अगर बीच में भी एंट्री बनती है ना लंदन सेशन में, तो वो भी मैं यहाँ पे ट्रेड पकड़ूंगा और लॉजिक भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में बने रहना। चलो वेट करते हैं पहले एंट्री का कि कब एंट्री बनती है। चलो अब एंट्री का टाइम हो रहा है गोल्ड में। यहाँ देखोगे ये कैंडल नीचे आ रहा है और इसको ब्रेक भी कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसे तो एंट्री बनेगी, सही एंट्री बनेगी जब कैंडल की क्लोजिंग इस लो के नीचे हो जाए। अभी जस्ट ये कैंडल ओपन हुआ है तो 3 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। 3 मिनट में अगर इसकी क्लोजिंग नीचे हो जाती है तो डेफिनेटली इसकी प्राइस नीचे आएगी। और कहाँ तक का टारगेट होगा? हमारा टारगेट होगा जो एशियन सेशन है, टोक्यो सेशन भी बोलोगे, इसका लो हमारा टारगेट होगा। या 1:2 जा सकती है, या तो 1:2 रखोगे या फिर ज्यादा ये लो, दोनों में से जो मिल जाए, ठीक है। ये आपका टारगेट रहेगा। तो पहले हमें वेट करना है 3 मिनट के लिए। तो 2 मिनट कुछ सेकंड है, वेट करते हैं और इसके बाद एंट्री करेंगे। डायरेक्ट एंट्री करना रिस्की होता है, हो सकता है ये कैंडल क्या करे, स्वीप कर ले। अगर स्वीप कर गया और वापस ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है तो माइट भी ये ऊपर चला जाएगा और स्टॉप लॉस खा जाएगा। इसलिए कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कैंडल क्लोजिंग ये बताता है कि इसी डायरेक्शन में प्राइस जाने वाला है। क्यों? तो लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स गाइस। तो फाइनली दोस्तों कैंडल की क्लोजिंग हो गया है। बहुत अच्छा कैंडल की क्लोजिंग नहीं दिया है, लेकिन यस इट हैज क्लोज नाउ। तो चलो एक टेक एंट्री हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। सेल साइड की एंट्री लेते हैं। टारगेट हमारा ये लो रखेंगे, ठीक है, या 1:2 मिलना चाहिए। स्टॉप लॉस भी इस सेशन का भी जो हाई बनाया है लंदन सेशन का, वो हमने लगा दिया है। यहाँ पर अपनी एंट्री बन गई। अब देखते हैं टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस लेता है। जो भी होगा आपके सामने होगा, ठीक है। तो चलो वेट करते हैं। गाइस अभी भी ट्रेड चल रहा है। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो चुके हैं। 50 मिनट के बाद भी अभी तक टारगेट आया नहीं है, लेकिन यस स्टिल रनिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो। अभी 6 to 700 का प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट हमारा मोर देन 3000 है। गाइस आई एम स्टिल वेटिंग टू हिट द टारगेट। काफी नजदीक है। अब देखो ये लो ब्रेक होते के साथ हिट करता है कि नहीं, या फिर और भी वक्त लगाएगा। बट ये तो श्योर है कि ये आकर इस टारगेट को हिट जरूर करेगा। आई एम प्रेटी श्योर मिस नहीं होगा। ये टारगेट को हिट करके ही फिर ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, कंटिन्यू कहीं भी जा सकता है, लेकिन पहले ये टीपी हिट करेगा। लेट्स वेट। चलो आ रहा है टीपी के नजदीक, रेडी रहो। ये सारा का सारा एंट्री जो है ना लाइव करके दिखा रहा हूँ। और ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो चुके हैं। 1.5 घंटे से इस ट्रेड को होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। टारगेट के नजदीक है। 95% टारगेट
हिट कर चुका है भाई। चलो दोस्तों, फाइनली टारगेट डन। 3 मोर देन $3000 कंप्लीट, हिट हो चुका है, बन चुके हैं यहाँ पे। अब चलो शेयर करते हैं स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है? सबसे पहले देखना। अब देखो यहाँ से ही क्या सबसे पहले, अब पहले मैं एंट्री बता दूँ किस बेसिस पे मैंने एंट्री लिया है। ये चीज़ आप कर कर सकते हो हमेशा। पहला पॉइंट जो हमने इसमें नोटिस किया, ठीक है? सिर्फ लंदन सेंसर के बेस पे एंट्री नहीं है। इसके पहले हमने 1 आवर पे देखा कि ये एरिया है जहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। ये फेयर वैल्यू गैप से, या फिर आप ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हो जहाँ से ऐसे भी रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी था। ठीक है? ऑलरेडी देखोगे इसी फेयर वैल्यू गैप से ये गिरा है। एक फेयर वैल्यू गैप की भी फैक्टर था जहाँ से गिर सकता है, बट डायरेक्ट एंट्री करना रिस्की है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट पे चले गए। 5 मिनट पे यहाँ से रिजेक्शन देगा, तो रिजेक्शन देगा तो एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे एक तो एमएसएस तो हमेशा हर जगह काम करता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है तब एंट्री करोगे। लेकिन वो एक तो स्ट्रैटेजी है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग कर रहा है तब आप एंट्री करो। 1 आवर का यहाँ फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया तो 5 मिनट लोअर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। तीसरा जो फैक्टर मेन था, सेशन ओपन हुआ, लंदन सेशन ओपन हुआ, और इस ये सेशन जब ओपन होता है तो एशियन का हाई है और ये देखोगे एशियन का लो है, ठीक है? जब ओपन होगा तो ये हाई लो तो कंफर्म है ब्रेक करेगा, या तो ऊपर जाकर हाई ब्रेक करेगा या तो लो आकर ब्रेक करेगा। तो पहले से ये सेशन को ओपन होने से पहले मेरा बायस था कि गोल्ड का प्राइस नीचे जाएगा, नीचे गिरेगा। पहले से मेरा बायस, मेरा डायरेक्शन था कि ये नीचे आएगा। अब मैं वेट कर रहा था कि अगर सेशन भी हमें नीचे की एंट्री देगा ना तो मैं एंट्री करूंगा, ठीक है? अब देखो सेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ओपन हुआ इस जगह पे। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बना है, इस कैंडल ने ओपन हुआ, थोड़ा प्राइस ऊपर गया, फिर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, हायर हाई बनाया। हायर हाई बनाने के बाद जैसे ही लो अब ब्रेक करता है, ठीक है? ब्रेक करता है, अगर इसको हायर हाई बनाते ही जाना है तो कंटिन्यू हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए चला जाता हूँ, ठीक है? लेकिन जैसे ही पहला रिसेंट लो ब्रेक करता है, वहां से आप एंट्री लेना स्टार्ट कर सकते हो। ये सेशन के टाइम में मैं बता रहा हूँ। सेशन में जैसे ही ये हायर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा हो या लोअर लो का स्ट्रक्चर बना रहा हो, अगर ये हायर हाई का स्ट्रक्चर देना शुरू किया, जैसे ही प्रीवियस लो ब्रेक किया, हमने एंट्री किया। टारगेट बस प्रीवियस सेशन का लो हमारा टारगेट है, टारगेट आकर हिट कर गया। तो इस बेसिस पे आप चाहोगे एंट्री करना, और इस पे अगर डिटेल वीडियो चाहिए वो भी लिख देना कि यस आई नीड डिटेल वीडियो। एक तो सबसे पहले आप लिखोगे कि मुझे ऐसे डेली वीडियोस चाहिए, डेली एंट्री ऐसे चाहिए जिससे हमें कुछ लर्निंग हो, कुछ सीखने को मिले, तो वो लिखना। और इस पे डिटेल वीडियो चाहिए सेशन पे, लंदन सेशन में कब आप एंट्री करोगे, न्यूयॉर्क सेशन में कब एंट्री करोगे, तो उस पे डिटेल वीडियो बना देंगे। देखो एक होता है कि लंदन सेशन में हमने अभी बिना लिक्विडिटी लिए हुए बीच में हमने एंट्री किया, टारगेट दे दिया। दूसरा होता है जब लिक्विडिटी ग्रैब हो जाता है तो फिर हम यहाँ से एंट्री प्लान करना स्टार्ट करते हैं। इस लेवल से एंट्री करना शुरू करते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी ले लिया, अब उम्मीद रहेगा ये रिवर्सल देना शुरू करेगा, तो हम यहाँ से भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो इसके बारे में कभी और वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा, या कल अगर एंट्री मिलेगी इस पे तो फिर मैं वीडियो बनाकर उस पे दे दूंगा। अब देखो ये लंदन सेशन में हमने क्या बोला कि जैसे ही हायर हाई का स्ट्रक्चर या लोअर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है तो रिसेंट हाई को ब्रेक करेगा, एंट्री बना लो, ठीक है? या फिर हायर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है तो जैसे ही लो ब्रेक करेगा आप एंट्री कर लोगे। जैसे आ जाओ, मैं पहले वाला भी आपको दिखाता हूँ। देखो ये लंदन सेशन है, ठीक है? लंदन सेशन है, यहाँ पे इस कैंडल ने ओपन किया और यहाँ से गौर करो कैसे मूव करना शुरू हुआ। यहाँ से पहले नीचे आया, फिर एक हाई पे गया, ठीक है? ध्यान से समझो, पहले नीचे आया, हाई गया, अब दोबारा एक हाई जाएगा। अगर दोबारा एक और हाई पे जाता तो समझते हैं हायर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन ये एक नया लो पे आया, फिर एक, फिर से एक नया लो पे आया, यानी स्ट्रक्चर बन रहा है लोअर लो का, स्ट्रक्चर बन रहा है लोअर लो का, ठीक है? फिर स्ट्रक्चर बना रहा है लोअर लो का। तो जैसे ही लोअर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है और जैसे ही रिसेंट हाई ब्रेक होगा, कैंडल की क्लोजिंग होगा, तो रिटेस्ट पे एंट्री आप प्लान करोगे। एक बड़ी सी मूव आपको देखने को मिल सकता है। टारगेट अगर रखोगे, अगर बड़ा टारगेट मिल रहा है, एकदम सेशन के नीचे एंट्री बन रही है और सीधा टारगेट अगर हाई रखोगे एशियन का, तो आराम से आपको मिल जाएगा। बड़ा मूव है तो बीच में 50% बुक करो या एसएल ट्रेल करो, ये चीज आपको करना पड़ेगा। देखो क्या हुआ, यहां से हायर, यहां से लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाया, जैसे ही रिसेंट स्विंग ब्रेक हुआ, रिसेंट हाई ब्रेक हुआ, एंट्री प्लान कर दी। आ जाओ और लंदन सेशन में मैं और भी चीजें दिखा देता हूँ। यहाँ भी देखोगे सेम स्ट्रेटजी, एशियन है, ये गिरा, यहां तक गिरा। अब इस जगह पे क्या हो रहा है, इस जगह पे सेशन, लंदन सेशन ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे गिरा, फिर हाई लगाया।
अब इस हाई से अगेन नया लो बना दिया। पहले यहाँ ओपन हुआ, ओपन होके लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, लोअर हाई लगाया, फिर से एक नया लोअर लो बनाया। अब यहाँ पर अगेन ये स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, ये स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तो रिट्रेस होते के साथ एंट्री मारोगे और टारगेट आप अगर देखा जाए तो रख सकते हो एशियन का हाई, एशिया का हाई रख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे पहले ही लिक्विडिटी ले चुका है तो फिर एशियन हाई जाने में हो सकता है डिफिकल्ट हो। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं और 1:2 या फिर सेशन का हाई लो तक टारगेट रखोगे, मिल जाएगा। देखो ये हो रहा है 1:2 से बहुत ज्यादा, और या इस लेवल तक 1:2 हो रहा है, तो 1:2 तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे इसने एशिया का हाई ब्रेक नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उसके पहले यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो गया। न्यूयॉर्क सेशन ने यहाँ पे एक मोमेंटम देना स्टार्ट किया और वापस नीचे जाकर ये एशियन एंड लंदन दोनों का स्टॉप लॉस खाया, ठीक है। तो आपको एंट्री करोगे या स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलोगे या 1:2 टारगेट रखोगे, एकदम मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। जैसे यहाँ भी आ जाओ, 4-5 मैं कंटिन्यू आपको एंट्री दिखा रहा हूँ, कंटिन्यू दिखा रहा हूँ कि ये हर जगह काम करता है, ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे देखोगे इस कैंडल ने, ये ओपन नहीं हुआ है, इस कैंडल ने ओपन हुआ, ठीक है, यहां से देखोगे ये कैंडल ओपन हुआ है। ओपन होते के साथ देखो ध्यान से कहां जा रहा है, एक लो लगाया, ठीक है, ये हाई लगाया, फिर ये लोअर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, एक लोअर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है, ध्यान से समझना। अब जैसे रिसेंट स्विंग ब्रेक कर रहा है, रिसेंट स्विंग ब्रेक कर रहा है, आप एंट्री करोगे, एंट्री किए, रेटेस्ट पे एंट्री हुआ और टारगेट देखो इसमें एंट्री बन रहा है किस साइड का, लॉन्ग का बन रहा है, तो आपका टारगेट 1:2 या फिर जो सेशन का हाई लो है वो टारगेट होगा। तो यहां पे देखोगे इस सेशन का हाई ये ब्रेक कर चुका है, टारगेट आपका दे दिया। इसमें भले ही रिस्क रिवॉर्ड आपको अच्छा नहीं दिख रहा है, तो जब रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं दिख रहा है तो उस टाइम अगर एंट्री कर भी रहे हो तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना पड़ेगा, या फिर आप एंट्री ही ना करो, ये दो चीज हो सकता है। इसमें देखोगे 1:1.3 दिया और ये टारगेट सेशन का हाई होता है, सेशन का हाई इसने ब्रेक किया, उसके बाद ही गिरा। हाँ, इसमें 1:2 नहीं गया क्योंकि उसके पहले ही सेशन का हाई ब्रेक हो गया। इसका टारगेट होता है एंट्री अगर बीच में कर रहे हैं ना, तो इसका टारगेट ही होता है सेशन का, एशियंस का हाई या लो ही टारगेट होता है। अगर वो आ गया तो जरूरी नहीं कि 1:2 मिलेगा, पहले ही हाई ब्रेक हो गया या लो ब्रेक हो गया तो 1:2 मिलना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब करके अब डाउन साइड का मोमेंटम देना शुरू करेगा। तो डाउन साइड का मोमेंटम देना शुरू करेगा, तो अगर उसके बाद एक गेन यहाँ पे हमें दिखे, यहाँ से दिखे कि ये हायर हाई के स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, अब जैसे ही ये रिसेंट लो को ब्रेक करेगा हम शॉर्ट का ट्रेड पकड़ेंगे। अब देखो शॉर्ट के ट्रेड में क्या मोमेंटम दिया, कितना बड़ा टारगेट, अब इस एशियन का लो रखेंगे, आराम से दिया लो ब्रेक। तो इस तरीके से बड़े मूव आप सेशन के टाइम में पकड़ सकते हो चाहोगे तो। डिटेल वीडियो चाहिए वो भी बता देना, और ऐसा एंट्री अगर डेली चाहिए, लाइव में डेली ट्रेड पकड़ू और उसका टारगेट या एसएल जो भी रिजल्ट हो रहा है उसका आप डेली वीडियो इस पे चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।